नमस्कार, मैं अभिनय। आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बड़ा सवाल लेके आए हैं। ऐसे सवाल सीपीओ में भी देखने को मिल रहे हैं, वैसे ये सवाल सीडीएस में आया था और बड़ा कमाल का सवाल है। ऐसे सवालों में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या त्रिभुज की भुजा को जीरो मान लेना गुनाह है? नहीं। क्या हमें सवाल को कम देर में करना एक चैलेंज, और उस चैलेंज के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं? क्या हम त्रिभुज की भुजा को ही जीरो मान लें? तो इस सवाल के माध्यम से मैं वो चीज बताऊंगा। और अगले क्यूओडी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक ऐसा ही सवाल लेके आऊंगा जो सीपीओ के पेपर में आया हो। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जब से सीजीएल की डेट्स आई है, मैं लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूं हर तरीके से, जितनी मेरे से कोशिश बन रही है। अभी आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क चल रहा है, जो A to Z क्वांट बैच का हिस्सा रह गया था स्पेशल क्लास में। और दूसरी चीज चल रही है अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे। मैंने 10 क्लासेस में अलग अलग 35 सवाल करा के एक टॉपिक की प्रैक्टिस कराई, जो जेन्युइन सवाल जो पेपर में आते हैं। और अभी भी हम पेपर तक 70 क्लासेस कम से कम ऐसी ही फ्री क्लासेस और ले लेंगे। तो मैक्सिमम क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देखिए उन्हें और सीखिए कि आप कम से कम कोई चीजें वो गलत ना करके आए जो आपने पिछले 4-5 महीने में पढ़ी हैं। वो सबका रिवीजन एक बार हो जाए। हर एक टाइप का सवाल, जैसे मैंने एवरेज पढ़ाया तो एक टाइप का सवाल करा दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के क्यूडी में मैं आपको बताऊंगा, बड़ा प्यारा सा एक सवाल है। देखिए, बड़ा प्यारा, और कितनी जल्दी हम इसको करेंगे ये भी आप देखिएगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी एबीसी बराबर 90। भुजा बीसी क्रम से पी क्यू आर पर 4 बिंदु हैं। बीसी पर पी क्यू और आर 4 बिंदु हैं। ठीक है। 4 समान भागों में विभाजित है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि ऐसे सवाल में हम ये कर सकते हैं कि मैंने इन भुजाओं को एक एक माना और मैंने इसको जीरो ही मान लिया। जब मैंने इसको जीरो मान लिया तो ये भुजा भी ए पॉइंट यहीं पे आ जाएगा और ये भुजा 4 ही हो जाएगी। फिर पाइथागोरस लगाने की भी क्या जरूरत है? अब मैं इस सवाल को कर रहा हूं तो आप देखेंगे कितना फायदे में पाएंगे अपने आप को। एपी स्क्वायर, यानी ये भी कितना, अब ए जब यहां आ गया तो एपी भी 1 है, प्लस ए क्यू कितना है, तो आप कहेंगे 2, क्योंकि ए क्यू और बी क्यू तो एक ही बात हो गई। तो भैया ये 1 और ये 2 दूनी 4 और ए आर कितना होगा, 3 3 9 बराबर ए सी स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 या 48 प्लस 17 एन बी सी स्क्वायर। 17 एन बी सी स्क्वायर का मतलब एन कितना है, 17 गुणा 4, बीसी का मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू एन। यही है भाई सवाल यही है। नहीं, मैंने कहा कि 9 और 1 10 और 4 14 और 48 में से 14 अगर मैं इधर आके घटाऊं तो ये बचेगा माइनस का 34 बराबर 17 इंटू 16 एन। 17 दूनी 34, एन कितना आ गया, -1/8। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसी सवाल में, सुनना मेरी बात, अगर हम इसी सवाल में यह 1 मानते तो फिर एपी के लिए अलग पाइथागोरस लगाओ, √2, ये √5, ये √9। हमने सीधे ए को ही नीचे खिसका दिया और ए बी क्या कर दिया, 0। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा, ऐसे तरीके सीखने आपको। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी। तब तक आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उन क्लासेस को देखिए, एंजॉय करिए। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी कम क्लासेस या लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा, एक ही जगह ले सकता हूँ, पूरा दिन है। गले की हालत देख रहे हैं आप क्या हुई पड़ी है, मेरे लिए भी मुश्किल होती है, समझिए मेरे भी दर्द को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।